आप लोग शायद एफआईआर पढ़े नहीं हैं। उन्होंने ये बोला है कि हम चिराग पासवान जी इसमें देरी किए। तो आप स्पष्ट रूप देखिए, प्रिंस राज जी थाने में गए हैं बहुत पहले। जब प्रिंस राज जी थाने में चले गए तो उनको जाना चाहिए ना। अब हमारे इशारे तो भारत में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसके तहत कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। सांसद प्रिंस राज पर आज कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ है। आपको बता दें कि स्वाति पटेल को मामले को लेकर लगातार स्वाति पटेल दिल्ली के जो थाना है उसमें चक्कर काट रही थी, एफआईआर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा था और अब कोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर हुआ है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान पर भी आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि उन्होंने धमकी दी है और बात को दबाया है। इसको लेकर भी चिराग पासवान पर आरोप लग रहा था। हालांकि जिस तरीके से बात करें कि आज जो लोजपा के चिराग गुट के जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान पर कोई आरोप नहीं है। उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि आप लोग कानून का सहारा लें। चिराग पासवान को जानकारी नहीं थी, इस वजह से जो है वो इस मामले में दखलंदाजी नहीं किए, लेकिन जब उनको जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों पर अब आप लोग प्रशासन का सहारा ले, क्योंकि ये दोनों आपसी मामला है। इसको लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया था, लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश हो गया है तो अब प्रिंस राज पर एफआईआर भी हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। हालांकि राजू तिवारी ने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर में इस तरह की कोई बात नहीं है, चिराग पासवान पर कोई आरोप नहीं है। सुनवाते हैं आपको राजू तिवारी का बयान, जो उन्होंने कहा है कि प्रिंस राज पर जब एफआईआर हुआ है तो क्या कुछ होगा। क्योंकि मामला खुला था उस वक्त से जब चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी थी। देखिए, मामला बहुत पहले से था और एफआईआर हो गया है तो जो दूध का होगा, पानी का पानी होगा, वो अपना कानून अपना काम करेगा, इसमें क्या देखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नाम चिराग पासवान का भी, क्योंकि उस वक्त उनके संज्ञान में आप लोग पहले एफआईआर पढ़िए। आप लोग शायद पढ़े नहीं हैं, मैंने एफआईआर को पढ़ा है। उनका ये कहना है कि मैंने चिराग पासवान जी के यहाँ मैंने गुहार लगाई थी और चिराग पासवान जी ने अपने एमपी को उस समय, जो हमारे उस समय दल में थे, अभी तो हमारे दल से वो निकाले जा चुके हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोगों का दोनों का अंदरूनी मैटर है। क्या मैटर है उनको जानकारी नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कहते कि आप लोग मैटर हल करिए, और नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद सजेशन किए थे कि आप लोग कानून का सहारा लीजिए, तो कानून अपना काम करेगा। उनके संज्ञान में तो था ना ये बात। और संज्ञान में कब आया? जब मैडम बहुत दिन के बाद वो जो हमारे यहाँ महिला थी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई, तब संज्ञान में आया। क्या लगता है प्रिंस राज पर जो कार्रवाई हुई है, क्या उम्मीद है? अब तो उम्मीद क्या है भाई, कानून, अब हम तो सुपरविजन अथॉरिटी है ना, भारत में संविधान है और कानून है, तो कानून के तहत पुलिस अपना काम करेगी। उसमें ना दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी, नहीं गलती करेंगे बात करेंगे, उम्मीद है। नहीं, इस मैटर में भाई के बैठने की बात क्या है इसमें? मान लीजिए अगर हम कोई गलती करें तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी इन्वॉल्व है। हम गलती करेंगे, उसके सजा के भुगतान वाले हम होंगे, न कि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बारे में कोई जानकारी थी, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। और महिला ने भी एक्सेप्ट किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई जानकारी नहीं थी। आप इसीलिए मैंने पहले बोला हूं कि आप लोग एफआईआर पढ़िए। आप लोग शायद एफआईआर पढ़े नहीं हैं। उन्होंने ये बोला है कि हम चिराग पासवान जी इसमें देरी किए। तो आप स्पष्ट रूप देखिए, प्रिंस राज जी थाने में गए हैं बहुत पहले। जब प्रिंस राज जी थाने में चले गए तो उनको जाना चाहिए ना। अब हमारे इशारे तो भारत में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उसके तहत कौन दोषी है कौन नहीं दोषी होता है। तो इसमें हमारे समझ से कानून अपना काम कर रहा है। सबसे कहा कि चिराग पासवान से कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई साहब, एफआईआर पढ़िए आप, उसका तब ये चिराग पासवान जी से कोई मतलब नहीं, किसी से क्यों मतलब रहेगा? मान लीजिए हम गलती करेंगे, उसके भुगतभोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी होंगे, चिराग पासवान जी थोड़ी होंगे। अगर मैं गलती करूंगा तो उसका भुगतने वाला मैं ही हूँ। लेकिन महिला का आरोप है कि धमकी दिए हैं चिराग। इन सब बातों का जिक्र किया गया। आप कहीं इस टाइप का कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कहीं उन्होंने आरोप एफआईआर में नहीं लगाया है। मैं एफआईआर पढ़ा हूँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजू तिवारी का कहना है कि प्रिंस राज पर जो एफआईआर हुआ है, अगर वो दोषी हैं तो उनको सजा होगी, ये जांच का विषय है। साथ ही साथ चिराग पासवान पर लगे आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि एफआईआर नोट में इस तरह की कोई बात नहीं है। एफआईआर नोट जो है उसको हमने पढ़ा है। और भी अपडेट्स देंगे मैं इस के साथ। नमस्कार।